हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक जगह पे लागू होता है। ओके, चाहे वो आप बिजनेस में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, या तो अपने शॉप में हो, या तो कोई बिज़नेस करते हो, या तो पर्सनल का कुछ कारोबार हो, या तो आप कुछ छोटा मोटा जॉब भी क्यों न करते हो, वहाँ पे हर जगह मैथमेटिक्स काम आते ही आता है। ओके, सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं लॉजिक, अपना लॉजिक लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। हर एक जगह पे मैथमेटिक्स का रीज़न होता है। जैसे कि 2 + 2 = कितना होता है? 4। ओके, तो ये क्या होता है? एक रीज़न के मुताबिक 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। सो ऐसे ही फ्रेंड्स हर एक जगह पे होता है मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमें पहले पढ़ना क्या है। ओके, पहले हमें पढ़ना है स्टेटमेंट, फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स, देन क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, statement patterns and logical equivalence, algebra of statements and Venn diagram. So friends, let's start the introduction. Mathematics is an exact science. Yes, मैथमेटिक्स क्या है? एक एग्जैक्ट साइंस है। साइंस का मतलब यही होता है कि जहाँ पर भी लॉजिक यूज़ हो उसे हम साइंस कहते हैं, जहाँ पर भी कोई रीज़न आ जाए उसे हम साइंस कहते हैं। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, हर एक स्टेटमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, यानी महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी प्रॉपर रीजनिंग इन एवरी मैथमेटिकल प्रूफ। जब भी हम मैथमेटिक्स को प्रूव करते हो वहाँ पे एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। प्रॉपर रीज़न यानी इन द सेंस कि वो किस वजह से आया, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके आया। ओके, प्रॉपर रीजनिंग इन्वॉल्व्स लॉजिक। प्रॉपर रीजनिंग का मतलब ये होता है लॉजिक। आप कौन से तरीके से, कौन से फॉर्मूले से आप इसे प्रूव कर रहे हैं। लॉजिक रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर लास्ट 100 ईयर्स और सो। मतलब कि जो लॉजिक है ये 100 साल पहले से ही विकसित हो चुका था अपने दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में। जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ इस पृथ्वी पर, तब उसके करीबन बहुत साल बाद जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा, तब ये उनके अंदर मैथमेटिक्स के लॉजिक आने लगे। Axiomatic approach to logic was first propounded by the English philosopher and mathematician George Bully। तो देखा जाए तो पहले मैथमेटिक्स के फाउंडर कहलाते हैं जॉर्ज बुली, जो कि पहले से एक इंग्लिश प्रोफेसर भी रह चुके हैं और एक मैथमेटिशियन भी हैं। हैंस इट इज़ नॉन एज बुलियन लॉजिक। तो चूँकि ये जॉर्ज बुली लॉन्च किए, मतलब फाउंड किए थे, डेवलप किए थे, तो इन्हें इस थियरी को, इस लॉजिक को बुलियन लॉजिक कहते हैं, या तो मैथमेटिकल लॉजिक कहते हैं या तो सिंबॉलिक लॉजिक कहते हैं। द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स रीजन। दस लॉजिक डील्स विथ मेथड ऑफ रीजनिंग। दोस्तों, ये जो लॉजिक जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रीज़न। लोगोस मतलब होता है रीज़न, रीज़न यानी कारण। दस लॉजिक डील्स विथ मेथड ऑफ रीजनिंग। तो दोस्तों, लॉजिक जो है, लॉजिक के पीछे हर एक कोई ना कोई एक तरीका होता है, कोई ना कोई एक रीज़न होता है, कारण होता है। एरिस्टोटल इन 382 to 322 BC, the great philosopher and thinker laid down the foundation study of logic in the systematic form। तो जो एरिस्टोटल थे 382 के बीच में, तो इन्होंने जो एरिस्टोटल हैं ये बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे और थिंकर थे। ठीक है, तो इन्होंने
मैथमेटिकल लॉजिक को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लाया, चूँकि ये बुलियन लॉजिक ने इसे पहले प्रोपाउंड किया था, ठीक है। बट एरिस्टोटल ने इस थियरी को, इस लॉजिक को पहले एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। द स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी of systematic and logical reasoning and proper skill of the understanding validity of statement। यानी कि स्टडी ऑफ लॉजिक, अगर कोई लॉजिक की स्टडी करता है, ठीक है, अगर कोई रीजनिंग की स्टडी करता है तो उसे उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और स्किल अंडरस्टैंडिंग, सोचने की, समझने की और काफ़ी चीज़ों की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल दिया पहला, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। मैथमेटिकल्स का अगर एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया पहला 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 इज़ प्राइम नंबर, यस ऑफ कोर्स 2 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। तो ये क्या है, ट्रू है। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। द सन राइजेस इन द वेस्ट। क्या सन वेस्ट में से उगता है? नो। तो ये क्या है, फॉल्स। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यस, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था उसके ट्रूथ वैल्यू यानी कि उनकी सच्चाई। द स्टेटमेंट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो स्टेटमेंट कुछ फॉल्स है या तो कुछ गलत है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय ट्रू, टी, यानी कि ट्रू। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे हम टी से डिनोट करेंगे, अगर कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसे हम एफ से डिनोट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ट्रू या फॉल्स को हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसकी रियल में क्या वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि 2 इज़ द प्राइम नंबर। हाँ, ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ये टी होगी, यानी कि ट्रू होगी। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। यस, फर्स्ट वन इज ट्रू। नेक्स्ट वन, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज निगेटिव। जब कोई रियल नंबर का स्क्वायर किया जाए, जैसे कि 2 का ले लो, 2 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो ये निगेटिव आया क्या? नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो जब भी हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो निगेटिव आता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? जी नहीं, ये फॉल्स है, यानी कि रॉन्ग है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? एफ, यानी कि फॉल्स। थर्ड है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड। सो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्या कहता है कि अगर हम किसी ऑड नंबर को, यानी कि 3 या 5 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये ऑड होगा? नहीं, ये इवन भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो गया। 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है, तो ये ऑड नहीं इवन है। फोर्थ है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180। यस, जब भी हम लोग जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक रेक्टेंगल हम लोग जब करते हैं या तो ऐड करते हैं जब अपोजिट एंगल को, तो वो 90 एक साइड होता है, अपोजिट साइड में उसके 90 होता है, दोनों मिला के 180 हो जाते हैं। हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टी, यानी कि फर्स्ट का और फोर्थ का देखा जाए तो ट्रू है। दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज फॉल्स, और जो दूसरा और तीसरा है वो दोनों फॉल्स है। अब हमें नोट करने वाली क्या बात है दोस्तों कि द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर दिया है, ऐसे स्टेटमेंट, ओके, तो अगर वो एक्सक्लेमेटरी में है या इंट्रोगेटिव में है या इम्परेटिव में है तो ये स्टेटमेंट में नहीं कहलाएगा, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें। दोस्तों यहाँ ये क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब भी एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इम्परेटिव कोई भी अगर स्टेटमेंट आ जाए तो वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तब ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकंड है वाई आर यू सो अनहैप्पी। अब तुम इतने उदास क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। ये क्या है, पूछ रहा है किसी से, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था नोट में कि द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस आर नॉट कंसिडर एज स्टेटमेंट। तो ये सब स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जितने भी स्टेटमेंट है इंट्रोगेटिव में, इम्परेटिव में, ये सब स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। डोंट एवर टच माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कभी मत छूना। ये किसी को इम्परेट कर रहा है, यानी कि आज्ञा दे रहा है कि मेरा मोबाइल मत छूना तुम। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। द अबव सेंटेंसेस कैन नॉट बी असाइन ट्रूथ वैल्यूज़। जो ऊपर के जो 6 एग्जाम्पल्स थे, सेंटेंसेस थे, उसे हम ट्रूथ वैल्यू में जोड़ नहीं सकते क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट नहीं है।